हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। कोई भी हमारी जो क्वांटिटी होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पे जो हमारा a है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, जिसको भी हम मेज़र कर रहे हैं। जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, और जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी यूनिट को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें 2 kg एप्पल्स, यानी कि जो हमारे एप्पल्स हैं वो क्या हमारी क्वांटिटी है, जो हमारा 2 है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो हमारी यूनिट है। यानी कि कोई भी जो हमारी क्वांटिटी होगी उसको इस फॉर्मूले के साथ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 आवर है, यानी कि जो हमारा टाइम है वो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी, आवर है वो हमारी यूनिट हो जाएगी, और 3 है वो हमारी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता, जिसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिर्फ 7 पेंसिल, तो यहाँ पे जो यूनिट है उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वही सफिशिएंट होती है डिफ़ाइन करने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी यूनिट हैं वो 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट होती है। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट देखते हैं क्या होती है। फंडामेंटल वो यूनिट होती हैं जिनको हम किसी भी दूसरी यूनिट की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस इंडिविजुअली है, वो अपने आप ही एक क्वांटिटी है, वो किसी दूसरी क्वांटिटी के कंट्रीब्यूशन से मिलके नहीं बनी हुई। एग्जांपल के लिए जो हमारा मीटर है वो किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं मिल के नहीं बना हुआ, वो इंडिविजुअली एक खुद क्वांटिटी है। जो हमारे सेकंड है या फिर ग्राम है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, या फिर ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इनसे कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज़ होंगी वो होंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमारी 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ लेंथ, सेकंड इज़ मास, थर्ड इज़ टाइम, फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज़ टेम्परेचर, सिक्स्थ इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज़ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव करते हैं, यानी कि इंडिविजुअली उनकी एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि इंडिविजुअली उनकी एक अलग यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उनको हम फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके ज़रूर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन, जो हमारी न्यूटन है वो एक फोर्स की क्वांटिटी है, लेकिन न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारी फोर्स है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। जूल हमारी किसकी यूनिट है, वर्क डन की। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स हमारी हमने देखा अभी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, तो हमारी जो वर्क डन है वो भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स हैं 7, लेकिन जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं, यानी कि इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ बचती हैं वो सारी हमारी ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे फोर्स, प्रेशर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन। ये हमारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड यूनिट्स की, मतलब जो इनकी यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ये क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट इज़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो हमारी यूनिट्स हैं उनको मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। इसमें जो हमारी लेंथ है उसको हम मेज़र करते हैं फुट में। जैसे हम अपनी हाइट मेज़र करते हैं 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 7 इंच, तो हमारी जो फुट है वो लेंथ की क्वांटिटी है। मास को हम मेज़र करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। अगर हम ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम FPS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूनिट को मेज़र करने के लिए। सेकंड इज़ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं बेसिक क्वांटिटी वो हमारी सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। नेक्स्ट इज़ MKS सिस्टम। MKS में हम लेंथ के लिए यूज़ करेंगे मीटर, मास के लिए यूज़ करेंगे किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। एंड लास्ट वन इज़ SI सिस्टम, जो कि होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टडी में नॉर्मली। बाकी जो यूनिट्स हैं उनको इतना यूज़ नहीं करते जितना हम SI सिस्टम को यूज़ करते हैं। SI सिस्टम में लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, मास के लिए करते हैं किलोग्राम, टाइम के लिए करते हैं सेकंड। नेक्स्ट इज़ डायमेंशन फार्मूला।
डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि कोई भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेट्स से मैंने बोला टाइम, टाइम हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि टाइम के अंदर सिर्फ एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मैंने बोला एरिया, एरिया बनता है लेंथ से और लेंथ से, यानी कि उसके अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे ये बताएगा कि जो भी हमारी क्वांटिटी है उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के हमारे पास वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है या फिर वो फंडामेंटल क्वांटिटी बनी है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनको हम यूज़ करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में, ताकि हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकें। जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से। जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो हैं, मास के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, करंट के लिए A, टेम्परेचर के लिए K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं M, L और T, यही क्वांटिटी हम नॉर्मली लिखेंगे किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला में, क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटीज़ हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती हैं। अगर हमें कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो उसमें हम M, L, T लिखेंगे, बाकी क्वांटिटीज़ को अवॉइड करेंगे अगर वो है नहीं तो। अगर वो हैं तो उनको मेंशन करेंगे, अगर वो नहीं है तो उनको लिखेंगे नहीं। हम सिर्फ फॉर्मूले में M, L, T की फॉर्म में लिखेंगे नॉर्मली। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। लेट हमें लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। हमें पता है जो साइड है वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि वो लेंथ है, यानी कि हमारे पास हमें ये पता चला जो साइड है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि लेंथ है। और लेंथ के लिए हमें पता है जो हमारा सिंबल है वो है L, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज़ L इंटू L, यानी कि जो एरिया है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है और दोनों ही लेंथ है, यानी कि जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा m की पावर 0 यानी कि मास 0 टाइम्स, L की पावर 2 यानी कि लेंथ 2 टाइम्स, टाइम की पावर 0 यानी कि टाइम 0 टाइम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि m0 L2 T0 का मतलब है इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेंथ है, यानी कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ की गई है कितने बार, 2 बार। नेक्स्ट अगर मुझे लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें ये भी पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारी है लेंथ, यानी कि जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का सिंबल हमें पता है वो होता है L, तो वॉल्यूम हो जाएगी L इंटू एल इंटू एल। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए वो हो जाएगा m की पावर 0, L की पावर 3, T की पावर 0 इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में जो मास है वो 0 टाइम्स है, लेंथ है वो 3 टाइम्स है, और जो टाइम है वो 0 टाइम्स है। नेक्स्ट इज अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है वेलोसिटी के लिए, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है खुद एक। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ के लिए सिंबल होता है L, टाइम के लिए सिंबल होता है T। जब हम T को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हमें इसकी पावर लिखनी पड़ेगी -1, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा LT-1, यानी कि जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का वो जाएगा m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब वेलोसिटी में जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी मास है वो है 0 टाइम्स, जो लेंथ है वो है 1 टाइम्स, टाइम है वो है 1 टाइम्स, लेकिन वो डिवाइड की फॉर्म में है इसलिए वहाँ पे एक साइन है -1। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम सब के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप सब इसके लिए ट्राई करना। जो हमारी बाकी क्वांटिटीज़ बची इन 3 के अलावा, यानी कि जो हमारी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बची, उनको हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं अगर उनकी पावर 0 है। लेट्स से अगर मेरा किसी डायमेंशन फॉर्मूला में a की पावर 1 आया तो इसमें मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ 3 को मेंशन करेंगे, इसके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं जब तक वो नहीं है तो उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होगा। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.